हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट अल्कोहल फिनॉल ईथर के चैप्टर के 3 से 4 क्वेश्चन को हम जानेंगे। रैसिक विधि, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया और शॉर्टन वॉमन अभिक्रिया और अंतर। तो अंतर हम जानेंगे, फिनॉल और अल्कोहल में अंतर जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया रैसिक विधि या रैसिक अभिक्रिया। आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल फिनॉल ईथर में मैंने जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को यूट्यूब में वीडियो में डाले हैं। यदि आपको उसकी बनाने की विधि और भी डिटेल में समझना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोलिए, मैं ब्लैक बोर्ड में उसे और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं रैसिक विधि। रैसिक विधि में आपको ये याद रखना है, फिनॉल बनाने की विधि है। तो आपको एग्जाम में यदि आता है कि फिनॉल बनाने की विधि लिखिए, तो आपको यदि सिंपल बनाना आता है तो आप वो वाली विधि भी लिख सकते हैं, और यदि नहीं आता है तो आपको रैसिक विधि आती है तो भी आप इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं। आपको हमेशा केमिस्ट्री में उसके क्वेश्चन को समझ के हल करना है। क्या होता है, कई बार उस क्वेश्चन को आपको बनता हुआ है तब भी आप छोड़ देते हैं कि ये क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है। तो पहले आप उस क्वेश्चन को समझिए कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आप ये याद रखना। आपको ये भी हो सकता है कि बेंजिल क्लोराइड से अल्कोहल कैसे बनता है या फिनॉल कैसे बनता है, तो आप ये याद रखिए बेंजिल क्लोराइड से फिनॉल कब बनेगा। तो आप ये याद रखना वो रैसिक विधि भी कहलाती है और अल्कोहल बनाने की विधि भी प्राप्त है। तो केमिस्ट्री में क्वेश्चन को घुमा के क्या होता है जब या इसकी क्रिया की जाए तब क्या प्राप्त होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा के ही पूछते हैं। यदि सिंपल ही पूछा तो वो रैसिक विधि करके बोलेगा या फिर बोलेगा फिनॉल बनाने की विधि लिखिए। तो आपको मैं समझाती हूँ कि क्या है रैसिक विधि। तो बेंजिल क्लोराइड जब 698 केल्विन ताप पर भाप से क्रिया करता है, याद रखना भाप का भी फॉर्मूला H2O है और जल का भी H2O, पर आपको भाप लिखना है तो जब H2O लिखेंगे रिएक्शन कराते समय तो उसके नीचे आपको जल नहीं लिखना है, भाप लिखना है, क्योंकि वेपर जो है वो वाष्पीकृत अवस्था है। उसमें वेपर जो है वो भाप जो है वो वेपर बन के जाती है और उससे क्रिया करती है, और पानी डायरेक्ट करता है। तो पानी से डायरेक्ट यानी जल से क्रिया नहीं करता है बेंजिल क्लोराइड, तो इसीलिए इस अभिक्रिया में भाप से क्रिया कराई जाती है। तो आपको ये याद रखना है। तब फिनॉल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो याद रखिए बेंजिल क्लोराइड जब 698 केल्विन ताप पर भाप से क्रिया करता है तब फिनॉल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो आइए अब हम अभिक्रिया को जानेंगे। देखिए आप बेंजिल क्लोराइड, ठीक है, बेंजिल क्लोराइड किससे क्रिया कर रहा है, भाप से, और जो टेम्परेचर है 698 टेम्परेचर है। 698 केल्विन ताप पर किससे क्रिया की, भाप से। तो बेंजिल क्लोराइड भाप से क्रिया करके फिनॉल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो यही अभिक्रिया है आपकी रैसिक अभिक्रिया या रैसिक विधि। तो आपको अच्छे से याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये फिनॉल बनाने की विधि भी करके आ सकता है। आइए जानेंगे दूसरी अभिक्रिया शॉर्टन वॉमन अभिक्रिया। देखिए यह है शॉर्टन वॉमन अभिक्रिया। पहले हम रिएक्शन समझेंगे उसके बाद थ्योरी, क्योंकि आपको रिएक्शन समझ में आ गई तो थ्योरी आपको मैं पहले ही बोल चुकी, तुरंत बनेगी। तो आप देखिए फिनॉल जब बेंजाइल, याद रखना बेंजाइल है, बेंजाइल क्लोराइड से, बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C6H5COCl। तो ये जो बेंजाइल क्लोराइड से क्रिया करता है तब फेनिल बेंजोएट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो याद रखना फेनिल बेंजोएट प्राप्त करने की जो अभिक्रिया है
वो कहलाती है शॉर्टन वॉमन अभिक्रिया। तो फिनॉल बेंजाइल क्लोराइड से क्रिया करता है तो फेनिल बेंजोएट बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो आप याद रखिए बेंजीन के साथ एक ऑक्सीजन के साथ ऊपर याद रखिए COC6H5 जुड़ा हुआ है। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। ये कहलाता है फेनिल बेंजोएट। तो ये अभिक्रिया कहला गई शॉर्टन वॉमन अभिक्रिया। तो आइए हम देखते हैं कि हमने थ्योरी पोर्शन में क्या लिखा। तो देखिए फिनॉल जब बेंजाइल क्लोराइड से जलीय NOH की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाता है, फेनिल बेंजोएट बनाता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये अभिक्रिया कहलाती है शॉर्टन वॉमन अभिक्रिया या शॉर्टन वॉमन अभिक्रिया। दोनों नाम मैंने इसलिए दिया है कि पेपर में कई बार शॉर्टन वॉमन भी आ जाता है। तो आपको याद रखना है या तो शॉर्टन वॉमन अभिक्रिया है तो भी यही रिएक्शन लिखनी है, या शॉर्टन वॉमन आए तो भी यही लिखना है। तो फिनॉल बेंजाइल क्लोराइड से क्रिया करता है NOH की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, फेनिल बेंजोएट बनता है। अतः फेनिल बेंजोएट प्राप्त करने की अभिक्रिया ही शॉर्टन वॉमन क्रिया है। तो आपको फॉर्मूले को याद रखना है और अभिक्रिया को भी अच्छे से याद करना है। आइए चलते हैं थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन हमारी है फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। जो फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया है वो हमें क्या बताती है। तो देखिए बेंजीन CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड से जुड़ा हुआ है AlCl3 जो है वो निर्जल एल्यूमिनियम है। निर्जल का मतलब होता है बिना जल का। तो ये निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करता है तब टाल्विन बनता है। अतः टाल्विन प्राप्त करने की जो अभिक्रिया है वो कहलाती है हमारी फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया और बनता है यौगिक, महत्वपूर्ण यौगिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आप ये याद रखिए टाल्विन प्राप्त करने की अभिक्रिया ही क्या कहलाती है, हमारी फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। अब हमारा इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो 3 मार्क्स में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, फिनॉल और अल्कोहल में अंतर, या फिर ऐसा बोल सकता है अल्कोहल और फिनॉल में अंतर। तो आप याद रखिए अल्कोहल का अल्कोहल में ही लिखना, फिनॉल का फिनॉल में, क्योंकि अल्कोहल का फॉर्मूला जो होता है एल्केन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है और फिनॉल में बेंजीन ग्रुप के साथ OH जुड़ा है। तो दोनों की क्वालिटी अलग है, तो आप अंतर में ध्यान से लिखिएगा। तो फिनॉल में पहला पॉइंट बोलता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी फिनॉल का जब टेस्ट किया जाता है तो फिनॉल में जब लिटमस पेपर डालते हैं, डिप करते हैं, तो ये फिनॉल जो है वो क्या करता है, नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ये टेस्टिंग वाले हैं, प्रैक्टिकल में आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि ये बोला नहीं जाता है, रिटर्न केवल रहे हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा बोलता है अल्कोहल लिटमस पेपर को प्रभावित नहीं करता है, यानी अल्कोहल में यदि हम लिटमस पेपर यूज़ करें तो लिटमस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उस पेपर में कोई भी प्रभाव नहीं होगा। तो फिनॉल कलर परिवर्तन देता है, नीले को लाल कर देता है, पर अल्कोहल नहीं। इसके बाद दूसरा पॉइंट बोलता है फिनॉल ब्रोमीन जल से क्रिया करके हल्का पीला श्वेत अवक्षेप देता है, यानी हमने क्या किया कि ब्रोमीन, फिनॉल जो है वो ब्रोमीन जल से क्रिया करके, यानी फिनॉल में हमने कुछ बूंदें ब्रोमीन जल की डालते हैं तो वो हल्का पीला या श्वेत रंग का अवक्षेप देता है। परंतु अगर अल्कोहल में यही परीक्षण किया जाए तो वो कोई भी कलर नहीं देगा, वो क्रिया ही नहीं करेगा। तो ये पॉइंट याद रखना है। आइए जानेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहता है फिनॉल NOH से क्रिया करके, NOH मीन्स क्षार, क्षार से क्रिया करता है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, पर अल्कोहल क्षार के साथ क्रिया नहीं करता है। अगला पॉइंट बोल रहा है, फोर्थ पॉइंट बोलता है FeCl3 फेरिक क्लोराइड से बैगनी रंग का संकुल बनाता है, यानी फिनॉल में जब फेरिक क्लोराइड डालते हैं तो बैगनी रंग का संकुल यौगिक बनेगा, पर अल्कोहल
का यूज़ करते हैं जैसे, तो फेरिक क्लोराइड के साथ ये कोई क्रिया नहीं करता। याद रखिए अल्कोहल में बहुत कम रिएक्टेंट हैं जो वर्क करते हैं, पर फिनॉल बहुत रिएक्टेंट है। आप देखिए 5वां पॉइंट क्या बोलता है, फिनॉल का सूत्र आप देख रहे हैं बेंजीन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जब बेंजीन के साथ OH ग्रुप जुड़ा रहता है तो वो फिनॉल कहलाता है। आप देख ही रहे हैं स्ट्रक्चर, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया कि आपको क्लियर हो। दूसरा है अल्कोहल का सूत्र होता है R, एल्केन ग्रुप के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कहलाता है वो अल्कोहल। तो सबसे पहले जो अंतिम अंतर है वो आपको बेसिक पॉइंट है, आपको याद रखना है कि अल्कोहल क्या है, फिनॉल क्या है, तभी उनके अंतर को आप जान पाएंगे। तो ये हमने महत्वपूर्ण 5 अंतर को जाना। अगर आपको 3 मार्क्स में आता है तो भी आप 5 डिफरेंट ही लिखेंगे, क्योंकि 2 या 3 में लिखने में आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि 5 अंतर लिख के ही आएँ। तो ये हुआ फिनॉल और अल्कोहल में अंतर। तो अगली वीडियोस में हम फिर से महत्वपूर्ण पॉइंटों को जानेंगे। तो आज की वीडियोस यहीं तक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।